नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के हजारीबाग समाहरणालय में मौजूद हैं और यहाँ एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज झारखंड यानी पूरे देश में लोग उनको जानने का काम कर रहे हैं और इसलिए जानने का काम कर रहे हैं क्योंकि झारखंड की मूल समस्याओं को, छात्रों की समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किनका नाम लेने जा रहे हैं। आज इसी समाहरणालय में डीसी से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं JBKSS पार्टी के प्रमुख टाइगर जयराम महतो का आगमन हुआ है। आइए आज हम प्रवासी मजदूर के लेकर यहाँ आज डीसी मैम से मिलना है उनको, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ आएंगे। तो आइए यहाँ पहुँचे भी हैं तो जिनको अब तक हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, क्या है सच्चाई प्रवासी मजदूर के बारे में। इन टाइगर जयराम दादा से हम आपको बात कराने की कोशिश करते हैं। तब तक आप खबर 29 चैनल के साथ बने रहें। अहम मुद्दा, अहम सवाल आपके बीच हम लाने की कोशिश करते हैं। आज आप डीसी कार्यालय में उपस्थित हैं सर, और आप एक आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं। पिछले 3 साल से यहाँ एक विद्यार्थियों के साथ में होमगार्ड का समस्या है सर। आपने इस समस्या को अभी तक कब कहाँ उठाया और आज डीसी मैम से भी मिले हैं? जिन्हें हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, हमारे धनबाद जिले में भी होमगार्ड की समस्या है। हमने तो वहाँ तक डीसी के सामने कहा जो शायद कोई कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। डीसी नहीं थे, डीडीसी थे, डीसी नहीं आए थे, विधायक थे, सांसद प्रतिनिधि थे। हमने एक लाइन कहा कि ये जो होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, सेम जो बोकारो धनबाद का है वही हजारीबाग का भी है। हमने ये एक लाइन कहा था, जो लोग आत्मदाह की ओर जा सकते हैं उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया है धनबाद वालों ने। तो हमने कहा जो लोग आत्मदाह कर सकते हैं वे लोग नक्सली भी बन सकते हैं। भरे मंच पर जहां डीडीसी उपस्थित था। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। मैं इस मुद्दे को लगातार उठाया। वहाँ ये है कि मैं हजारीबाग जिले में होमगार्ड का मुद्दा मैंने उठाया, सेम इशू है, वही टाइम का पीरियड है, मैंने होमगार्ड के मुद्दे को उठाया है। तो लगातार मैम आश्वासन दे रही है, ये डीसी मैम भी आश्वासन दे रही है, लेकिन 10 दिन 15 दिन समय ले रहे हैं कि हम रिजल्ट जारी करेंगे, हम इस पर गंभीर हैं। लेकिन ये मामला अभी तक सिर्फ पेंडिंग में ही रखा गया है सर। इस पर आप आंदोलनकारी के नाम से जाने जाते हैं, क्यों नहीं इस पर आंदोलन इस जिले में करते? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात है आंदोलन संख्या बल से होती है, और चूंकि अगर हजारीबाग का मामला रहेगा तो हजारीबाग के जो अभ्यर्थी हैं उनको अगुवाई करनी होगी। निश्चय ही हम आएंगे, जब हमारी डाक होगी, अगर हम स्वस्थ रहें तो निश्चय उनके आंदोलन में आएंगे। इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। हम तो उस आंदोलन में जाते हैं जहां लोग बोलते हैं कि जाने से केस होगा। वेदांता का मैटर आपको मालूम होगा, सिंदरी का मैटर आपको मालूम होगा। वहाँ पहले से चर्चा था कि जाएंगे और बुरे तरह फंसेंगे, तो हम तो पीछे नहीं हटे। अरे जहाँ ये होता है कि अगला फांसी टांग कर तैयार है, गर्दन की आवश्यकता है, वो गर्दन हमारी होती है, हम पीछे नहीं हटते हैं। आंदोलन की तैयारी करें। अगर आंदोलन से पहले की रूपरेखा में हमें बुलाएंगे, हम वहाँ भी आएंगे, तो हम लोग पीछे नहीं हटे, ना हटेंगे। मेरे क्वेश्चन को याद आ गया कि सबसे पहले कि मजदूर तो जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता है। तो आप क्या करेंगे ऐसा कि मतलब वो यहाँ पे ही रहें और उनको कहीं दूर ना जाना पड़े और ऐसा प्रॉब्लम ना झेलना पड़े? बस थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करेंगे और थोड़ा सा अपनी स्वार्थ है उसको त्याग करेंगे। उदाहरण के लिए अभी आप कहीं भी चले जाइए, चाहे देश के प्रधानमंत्री या देश के मुख्यमंत्री, उनका बड़ा बड़ा होर्डिंग देखिएगा, बड़ा एडवर्टाइज होता है, करोड़ों का प्रचार होता है एक एक प्रखंड में। अभी उदाहरण के लिए सरकार आपके द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा है, ये तो सभी को जानते हैं कि विधवा पेंशन के अलावा वहाँ कोई काम सक्सेस नहीं होता है। अब थोड़ा सा लॉजिकली एक बात मैं करना चाहूँगा, पढ़ा लिखा छात्र हूँ। 1 लाख से 2 लाख तो प्रत्येक कार्यक्रम में खर्चा है, यानी एक पंचायत में एक कार्यक्रम होता है। हमारे पास 4400 पंचायत लगभग, यानी 4000। तो 4000 इंटू 1 लाख कितना पैसा होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो उदाहरण के लिए अगर उस पैसे को हम फिजूल में खर्चा ना करके, सरकार अपनी वाहवाही यानी थोथना चमकाने में जो पोस्टर जारी करती है, उस पैसे को खर्चा ना करके, चूँकि हजारीबाग का ये सीमा मैं देख रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे जो खेत हैं उसमें फसल नहीं आते हैं, जो खासकर जो हम लोग बायद बोलते हैं। एक होता है बैयार, एक कनारिया, पता नहीं हजारीबाग में क्या कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, फसल नहीं आता है। तो अगर हम लोग मान के चलिए उन गांव वालों की रजामंदी से उस क्षेत्र को 20 साल के लिए, 30 साल के लिए एक्वायर करते हैं, एजुकेशन करते हैं, और ये इस शर्त के साथ कि सबसे पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिनका ज़मीन लिया जाएगा, दूसरी प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो इस सर्किल के क्षेत्र में होंगे या फिर उसी प्रखंड के लोग होंगे, तो क्यों नहीं रास्ता खुलेगा? वैकल्पिक मार्ग खुलने के लिए तैयार हैं, खोलने वाला चाहिए। लेकिन इनको क्या चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं हाल मतलब हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपकी सरकार आई तो बेरोजगारी लगभग ना के बराबर हो? नहीं, लगभग ना के बराबर ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नियंत्रण में करेंगे और परसेंटेज जो हाई है उसको डाउन करेंगे। उसके लिए हमारे पास आइडियाज़ हैं। और सबसे बड़ी जो बात होगी, सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि हमारे जो हैं, आप देख लीजिएगा लोकसभा का चुनाव, उसमें भी हम लोग बाकायदा अपना कोर्ट एफिडेविट के साथ ये घोषणा करेंगे कि जो हमारा पेमेंट भी आएगा अगर जीत गए तो उसमें से 20 to 30% हम लोग अपने लिए रखेंगे। और प्रत्येक दिन 1 महीना में एक बार लाइव आके
लाइव आके हम लोग चर्चा कर देंगे कि हमारे अकाउंट में देखिए 1 लाख हमारा सांसद का पैसा आया है और ये देखिए आपके सामने हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस संगठन को दे रहे हैं या फिर इस समिति को दे रहे हैं, इस चैरिटी मने माध्यम से दे रहे हैं, ये यहाँ तक फैसिलिटी के लिए जाएगा, ये इस विषय के लिए जाएगा, ये हम लोग करने जा रहे हैं। सर कुछ राजनीतिक दल वाले आपको JB केसेस को बीजेपी का बी टीम मान रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस सवाल का उत्तर मैंने 1000 बार दिया है, 1001 बार दे ही देते हैं। अगर आप बीजेपी के पास जाइएगा तो लोग कहेंगे ये JMM का बी टीम है और JMM के पास जाइएगा तो बीजेपी का टीम है, लेकिन आप स्पष्ट जानते हैं झारखंड और झारखंडियत का हम लोग A+ टीम है। हमारे अलावा कोई आज एक बात बताइए, आज आप भी जो किसान मजदूर तबके के लोग गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए चले, चूँकि आप लोग टाउन में हैं, वहाँ खासकर कोयलांचल, धनबाद, बोकारो, कोल्हान, रामगढ़ में, और गांव में पूछिए कि सरकार में कौन है, बोलेगा हेमंत सोरेन है। पूछिए विपक्ष में कौन है, बोलेगा जयराम महतो है। जयराम महतो विपक्ष में। पॉपुलरिटी को ना हमने कोई एक्टिंग करके नहीं कमाया है, एक्टिंग करके हमने पॉपुलरिटी को नहीं कमाया है। पिछले 6 महीना में 40 मजदूरों को हमने इंसाफ दिलाया है। जहां 2,50,000 का मुआवजा बनता था हम लोग 12 लाख 15 लाख दिलाए हैं। आज 2 या 3 दिन पहले कोल्हान का एक मामला आपको सुनाना चाहेंगे, वहाँ हम लोग 12 लाख मुआवजा दिलाएं। 12 लाख मुआवजा दिलाएं वो मैटर नहीं है, मैटर था 1:30 बजे रात को शीतलहरी में दिलाएं। वहाँ बीजेपी को फ़ोन गया, आजसू को फ़ोन गया, कांग्रेस JMM सबको फ़ोन किया, बोला सुबह तो होने दीजिए तब ना आंदोलन धरना करेंगे। हमारे संगठन के साथी 12 बजे रात को धरना करते हैं, 12 बजे रात को मुआवजा दिलाते हैं। तो विपक्ष में हम है, ये राज्य की चर्चा है, आप जाके कहीं पूछ लीजिए।